दोस्तों कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ का बयान आया था और शहबाज शरीफ ने अपने बयान में ये कहा था कि साहब जो पाकिस्तान का ऑयल यानी कि फ्यूल इंपोर्ट बिल है वो 300 मिलियन से 800 मिलियन डॉलर हो गया। तो ये तो ऑलमोस्ट 2.5 गुने से ज़्यादा खर्चा हो रहा है और ये पैसा आएगा कहाँ से? तो लोग बड़े परेशान है पाकिस्तान में। ये हमने कवर भी किया था। अब आप ये बोलेंगे कि मेजर साहब ये पुरानी खबर आज आप क्यों लेकर आ रहे हैं? तो बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। पर इसमें एक और बड़े इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आई। शहबाज शरीफ ने यह भी बोला कि ये जो तेल के भाव बढ़े हैं, ये भाव बढ़ने की वजह से पिछले 2 साल हम लोगों ने जो तरक्की की है, यानी कि पाकिस्तान ने जो पिछले 2 साल तरक्की की है, वो तरक्की खत्म हो गई। ये कौन सी तरक्की की बात कर रहे हैं ये आप लोग कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि आप लोगों को बेहतर पता है। मैं तो जानता नहीं कौन सी तरक्की की पाकिस्तान ने, कौन से ऐसे मार्गे मार दिए उन लोगों ने, या कौन सा ऐसा तीर मार दिया कि जिससे कह रहे हैं कि 2 साल की तरक्की खत्म हो गई। अगर पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, 300 मिलियन पहले कर रहे थे ये लोग, 800 मिलियन का आज कर रहे हैं इंपोर्ट ऑयल का, यानी कि 500 मिलियन में इनकी तरक्की खत्म हो गई। $500 मिलियन एनर्जी इंपोर्ट बिल में इनकी 2 साल की तरक्की वाइप आउट हो गई। दिस इज सो शॉकिंग, क्योंकि तेल के भाव बढ़े कब? 28 फरवरी, यानी कि मार्च ले लो, अप्रैल ले लो, 2 महीने के अंदर इनकी 2 साल की तरक्की वाइप आउट हो गई। चलिए वो एक मामला। अब इनके सामने 2 रास्ते हैं। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बारे में। पहला रास्ता यह है कि भाव बढ़ा दें, जो बढ़ा भी रहे लेकिन उतने नहीं बढ़ा रहे जितने इनको बढ़ाने चाहिए, तो भाव बढ़ा दें। अगर पूरे ये जेन्युइन भाव बढ़ा देंगे जितने बढ़ने चाहिए, तो लोग सड़क पे आ जाएंगे, वहां पे बहुत कन्फ्लिक्ट हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर, दैट दे कैन नॉट अफोर्ड टू डू। पर अगर ये भाव नहीं बढ़ाते हैं, सो इट विल ब्लो अ होल इन द इकोनॉमी, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी हर समय फ्रेजाइल रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी भी स्ट्रांग नहीं हुई। ये पाकिस्तानी कहते हैं, झूठ है, झूठ बोलते हैं कि एक जमाने में जब मुशर्रफ था तब बड़ी इकोनॉमी नहीं। ऐसा कौन सा टेलीविजन पाकिस्तान उस समय बनाता था, कौन सी सॉफ्टवेयर बनाता था मुशर्रफ के जमाने में जो इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग थी? अमेरिका पैसे देता था, कंटेनर भर के डॉलर आते थे, तो उसको कहते हैं इकोनॉमी स्ट्रांग। यानी किसी ने ज्यादा दे दिया तो अमीर बन गए, कम दिया तो गरीब हो गए। ये इनका गेम है। अब दोस्तों 2-3 बातें हो रही हैं। एक देसी में शब्द इस्तेमाल करते हैं, दिल्ली में बड़ा होता है, सुरता, कि बड़ा सुरता बन रहा है। ये सुरता बनने के चक्कर में मारे गए। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पैसा आता है रेमिटेंसेस से, यानी कि जो पाकिस्तानी बाहर जाके काम करते हैं और वापस अपने वतन पैसा भेजते हैं, तो उससे क्या होता है कि इनके पास बड़े सारे पैसे आते हैं। उसमें भीख का एक बहुत बड़ा एक वॉल्यूम है पैसे का, बेगिंग का। तो पाकिस्तान जिस लेवल पे, और ये पाकिस्तानी रिपोर्ट्स हैं दोस्तों, आप स्क्रीन पे भी अपने देख सकते हैं कि पाकिस्तान तकरीबन आई थिंक $40+ बिलियन ईयर सिर्फ भीख से कमाता। अब है क्या इसमें? ये मामला भीख का मैं क्यों मेंशन कर रहा हूं? एम आई ट्राइंग टू ट्रोल देम? एब्सोल्युटली नॉट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग आउट सर्टेन फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। अब सऊदी अरब में जाते थे और यूएई में जाते थे, 2 देश थे वैसे, कुवैत में भी हैं, कतर में भी हैं, ओमान में भी हैं, इंडियंस भी हैं, नो डाउट, श्रीलंकन्स भी हैं, नेपालीज भी हैं, सब लोग हैं। तो ऐसी बात नहीं सिर्फ पाकिस्तानी है। पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, पाकिस्तानियों को लगातार दर लगातार निकाला जा रहा है, एंड दे आर बीइंग थ्रोन आउट। और आगे चल के मैं आपको बता रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब सऊदी अरब से भी पाकिस्तानियों को निकाला जाएगा। उनके कारनामे कुछ ऐसे हैं, प्रोस्टिट्यूशन में, ड्रग स्मगलिंग में, बेगिंग में, इन सब में पाकिस्तानियों का नाम आपको मिलेगा। और एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें यह बताया गया था कि 90% ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल्स हु आर इन जेल फॉर वेरियस ऑफेंसेस बिग एंड स्मॉल, उसमें से 90% मतलब पाकिस्तानी है। अगर 100 लोग फॉरेनर हैं सऊदी अरब के जेल में, तो फॉरेनर्स में से 90% पाकिस्तानी है। तो ड्रग रिलेटेड चार्जेस और प्रोस्टिट्यूशन और दुनिया भर की हरकतों में पाकिस्तानी मुलव्विस है। लेकिन यह भी बात है कि चलिए सऊदी अरब ने किसी तरीके से डिफेंस डील साइन करी और सऊदी अरब चला रहा है काम, कह रहा है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, काम तो चलने दो, काम तो चलने दो, देखेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, पाकिस्तान ने भी 13,000 फौजी और 1 स्क्वाड्रन F-16 की डाल दी। ठीक है, अब आते हैं फेज 2 पे। असली मार कहां पड़ रही है पाकिस्तान को? देखिए, जब आप बैलेंसिंग करते हैं ना भारत की तरह, ये पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहा है और क्यों फेल हो रहा है, और भारत क्यों कर पाता है। पाकिस्तान की पॉलिसीज डिपेंडेंट होती हैं एक किसी शख्स के ऊपर,
वहां पे पर्सनैलिटी बेस्ड सिस्टम है। आसिम मुनीर ये चाहता है, लिहाजा ये हो जाएगा। भारत में ऐसा चाहता वाता कुछ नहीं, हमारे प्रोसेस बने, हमारी पॉलिसीज बनी और उस पर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 19-20 होता रहता है और भारत का जो जहाज है वो सीधा 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 चलता रहता है। पाकिस्तानी सोचते हैं कहां से ज्यादा फायदा है। अब कहां से ज्यादा फायदा है, कल आप उसको दुश्मन बोलें, आज आप उसको दोस्त बोलें, फिर परसों उसको दुश्मन बोलें, तो दूसरा भी बेवकूफ तो है नहीं। अब देखिए छोटी सी बात, सऊदी अरब की बात ले लीजिए, जो हमने बताया कि 90% जेल में जो इंटरनेशनल प्रिजनर्स हैं और अलग देशों के, उसमें से इंटरनेशनल से 90% पाकिस्तानी है, ठीक है ना दोस्तों। वहां पर भी सऊदी अरब पाकिस्तान से कोई खास खुश नहीं है और मैं आपको बताता हूं वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तानियों को भी निकाला जाएगा। जैसे यूएई, इनकी हरकतें वैसी हैं। सऊदी अरब ने इनको पैसा दिया, जो यूएई ने इनसे पैसे वापस मांगे, सऊदी अरब ने बोला लो बेटा तुम पैसे लो। पाकिस्तानी खुशियां मना रहे हैं। खुशियां तो भीख का पैसा है, इसमें खुशियां कैसी? भीख मिल गई आपको, यहां से मांगा वहां से मांगा, दैट्स बेसिकली यू आर बेगिंग फॉर आर्म्स, दैट्स ऑल। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि सऊदी अरब का अब यह मानना है कि ईरान के ऊपर हमला हो। सऊदी अरब पहले भी वन ऑफ द कंट्रीज दैट वाज फोर्सिंग डोनाल्ड ट्रंप टू अटैक वो सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब चाह रहा था, मोहम्मद बिन सलमान की बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, ये 28 फरवरी के पहले की बात कर रहा हूं कि आप हमला करो हमला करो हमला करो। अब पाकिस्तानियों को बीच में बोला कि भाई तुम्हारे साथ तो डिफेंस पैक्ट हुई है, तुम क्यों नहीं हमला कर रहे हो? तो बोला कि नहीं साहब वो एक्चुअली हम कुछ कोशिश कर रहे हैं, हम बातचीत करने की। देखिए, जब आप किसी को अपने घर में गुलाम रखते हैं, आप किसी को अपनी चौखट पे गुलाम रखते हैं, तो आप उससे फिर फिलॉसफी नहीं करते कि ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी। आपकी उम्मीद रहती है कि क्योंकि आपने उसको खरीद लिया है, मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, आज तक तो ये होता नहीं आजकल में, पुराने जमाने में फिर आपकी उम्मीद ये रहती है कि साहब उसको जो बोला उसने करा, वो अपना ओपिनियन ना दे। यहां पे पाकिस्तानी पैसा लेने के बाद ओपिनियन दे रहे हैं सऊदी अरब को। आज की तारीख में सऊदी अरब की मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है क्योंकि कभी भी लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है, 50-50% है, हो ना हो, और अगर होती है तो सबसे पहला हमला सऊदी अरब और यूएई पे करेगा ईरान, अगर दोबारा शुरू होती है लड़ाइयां। हो सकता है कि तब पाकिस्तान कुछ करे, इस उम्मीद में सऊदी अरब झेल रहा है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के साथ रिश्ता जो है इनका आज का है कोई, ये तो अभी डिफेंस डील पिछले साल सितंबर में आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन साइन हुई है। ये तो दशकों से इनका रिश्ता है, दिहाइयों से इनका रिश्ता है। पाकिस्तानी फौज आज से नहीं है सऊदी अरब में। जो इंडियन मीडिया कह रही है कि डिफेंस डील ने सिर्फ एक रिलेशनशिप को फॉर्मलाइज किया है, जिससे पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं। इनको यह नहीं पता है कि अब डिफेंस डील हो गई है, अगर यमन में बमबारी करनी है और यमन में ट्रूप्स भेजने हैं तो शेख बोलेगा कि जा बेटा तूने पैसे पकड़े हैं हमसे। आपको क्या लगता है सिर्फ जो 3-3.5 अरब डॉलर और उसके पहले जितने भी अरबों डॉलर दिए वो नहीं, एक एक पाकिस्तानी फौजी जो सऊदी अरब की जमीन पे है उसके पैसे मिलते हैं पाकिस्तान को भाई, हजारों डॉलर मिलते हैं एक महीने के, एक बंदे के हजारों डॉलर फॉर वन सिंगल पर्सन। पाकिस्तान अर्न्स हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स थ्रू ये अपने फौजियों को किराए पे भेजने के लिए, दिस मर्सनरी आर्मी दैट दे हैव पोस्टेड टू सऊदी अरेबिया। और आज से नहीं मिल रहा है, दशकों से मिल रहा है इनको। लेकिन ये जो डिफेंस डील साइन हो गई है दोस्तों, ये पाकिस्तान को मजबूर करेगी। सऊदी अरब कहेगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे अंदर, अगर तुम्हारे मुल्क में शिया सुन्नी फसादात हो, दैट्स नॉट आवर कंसर्न, तुमने पैसे पकड़े हैं तुम काम करो। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। अगर अटैक होता है ईरान के ऊपर दोबारा और सऊदी अरब के ऊपर ईरान हमला करता है जवाबी कार्रवाई में, और सऊदी अरब को अगर डैमेज होता है, इसमें ब्रेकिंग पॉइंट आएगा अगर ईरान यह कहता है कि बाबल मंदेब को ब्लॉक कर दो। अगर ईरान यह कहता है कि बाबल मंदेब को ब्लॉक कर दो तो फिर हॉर्मुज बंद, बाबल मंदेब बंद। सऊदी अरब को बहुत सिवियर झटका लगने वाला है। और अगर सऊदी अरब को बहुत ज्यादा सिवियर झटका लगता है, दे विल एक्टिवेट दिस डिफेंस डील एंड देन पाकिस्तान के पास और कुछ नहीं रह जाएगा। तो ये यहां पे दे आर कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। आप अपनी जिंदगी बेहतर करिए, दुनिया भर के चक्करों मत पड़िए। आधे पाकिस्तानी बावलों की तरह फिर रहे हैं, तो फिलिस्तीन तो कश्मीर पता नहीं क्या क्या, और खुद वहां पर बिजली नहीं आ रही। पहले खुद को मजबूत करो यार। जब खुद मजबूत हो गए तो तुम्हारी आवाज से फिलिस्तीन भी सुनेगा, कोई कश्मीर के बारे में कोई गाना गाओगे तो गाना भी सुनेगा। तुम सऊदी अरब से पैसा सबसे लेना है, सबसे तुमने पैसे पकड़ रखे हैं, तो कोई ऐसा तुमने मुल्क छोड़ा नहीं कि जिसके सामने तुमने हाथ ना फैलाया हो, फिर तुम्हें चौधरी भी बनना है यार। दोनों चीजें तो नहीं कर सकते ना।